2025 के अप्रैल महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, जिनमें से अधिकतर हिंदू तीर्थयात्री थे। इस नृशंस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक था भारतीय वायुसेना का बड़ा सैन्य अभ्यास आक्रमण। 24 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में एक धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। अचानक किए गए इस हमले में गोलियां चलाई गईं और ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी एक नवगठित आतंकी संगठन ने ली, जिसकी कथित तौर पर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क से संबद्धता है। भारत सरकार ने तुरंत इसे एक पूर्व नियोजित आतंकी हमला करार दिया और कार्रवाई के संकेत दिए। हमले के अगले ही दिन भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम दिया गया आक्रमण। यह अभ्यास मध्य भारत के वायु क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणालियों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता की। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को परखने के लिए किया जा रहा है। इसमें सटीक बमबारी, लक्ष्य भेदी ऑपरेशन और रात के समय हवाई हमले जैसी गतिविधियां शामिल हैं। भारत ने साफ किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वह सीमा पार भी कठोर कार्रवाई कर सकता है। वैसे सरकार ने इसे एक पूर्व निर्धारित नियमित अभ्यास बताया है, लेकिन इसके समय और पैमाने को देखते हुए इसे पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। वायुसेना अभ्यास के अलावा भारत सरकार ने और भी कई सख्त कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को जारी किए जा रहे वीजा पर तत्काल रोक लगा दी गई है और भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला राष्ट्र घोषित करवाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को जैसे कि पूरी तरह से खारिज करते हुए हमले से पल्ला झाड़ लिया है और साक्ष्य पेश करने की मांग की है। साथ ही पाकिस्तान की सेना ने अपने सियालकोट और रावलपिंडी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर हल्की गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि अब तक कोई बड़ी सैन्य झड़प नहीं हुई है। दुनिया भर से देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत को समर्थन देने का वादा किया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत ने संकेत दिया है कि वह सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर अब चुप नहीं बैठेगा। क्या भारत सीमा पार कार्रवाई करेगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। यदि भारत सीमा पार स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है, जैसे कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। भारत के पास कुछ विकल्प हैं। सीमा पार आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले, कूटनीतिक दबाव बढ़ाना, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना और आर्थिक प्रतिबंधों के उपाय। पहाड़ों की गोद में बसे शांतिपूर्ण पहलगाम में हुआ यह हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। भारतीय वायुसेना का आक्रमण अभ्यास न केवल सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकी हमलों के प्रति नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं है। आगामी दिनों में भारत की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का स्तर यह तय करेगा कि दक्षिण एशिया में हालात किस दिशा में जाते हैं, युद्ध, शांति या फिर एक नए तरह की रणनीतिक प्रतिकार नीति।
तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।